हम प्रार्थना में आगे और जाएंगे। इस आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं इस साल का आखिरी महीना तक आपने हमें सुरक्षिता का साथ लेकर ही आए। प्रभु, आपने दिया हुआ तमाम उपकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने लेकर आए हमारी भाई बहन बच्चों के लिए मेरे दिल की प्रार्थना है, आज की आराधना आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु, आज की आराधना में आपकी महिमा, आपकी सामर्थ दे प्रभु यीशु। सारे आदर महिमा आपको ही दे रहे। यीशु मसीह का नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हम करते हम तालियां बजाकर जैसे भी हम आराधना करना चाहते हैं हम आराधना कर सकता है। यस, हालेलुया। प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम सुबह या शाम, लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम, 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 विक्ट्री बनाने वाला यीशु, राज दिखाने वाला यीशु, विक्ट्री बनाने वाला यीशु, राज दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा, सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम, सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आखिरी है सीधा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा,
आयत पढ़ेंगे। ये वचन आज आपके लिए आप लोगों के बारे में इधर बैठे हैं, ये एक भाई बहनों के लिए ये वचन। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 4वां वचन पढ़े। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 4वां वचन। पहला कोरिन्थी मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। देखो ये वचन आप लोगों के लिए। संत पौलुस मेहनत किया, कुरिन्थियों का कलीसिया को खड़ा कर दिया, और पौलुस खड़े होकर विश्वासी लोगों के सामने खड़े होकर और एक एनकरेजमेंट यानी एक हौसला का वचन पौलुस ने दिया हर एक विश्वासी लोगों के लिए। इधर लिखा है मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर, देखो अपने परमेश्वर, पौलुस बोल रहे मेरा परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं। इसलिए किस लिए धन्यवाद करना है? मैंने बोला प्रभु इस संडे को मैंने कौन सा वचन बोलना है, और मैं जूम मीटिंग देखा और मैं ऑनलाइन वर्शिप देखा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्रार्थना, आप लोगों का इज्जत देखकर प्रभु के आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया, आप यही वचन प्रचार करो, क्योंकि ये सच है। मैं तुम्हारे विशाप के लिए हर समय में हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो याद करते हैं हमारी एबेनेजर चर्च के विश्वासी लोग, और काफी हमारे इस बार की लीडर्स मीटिंग में फैसला हो चुका है, वो मैं कमेटी में बता दूंगा और पब्लिक में मैं नहीं बताऊंगा। और बहुत, क्योंकि वो लोग भी हैरान हो गया ये क्या हो रहा आपके बारे में। हमने इतना और काफी लोगों के बीच में खड़े होकर मुझे बोलने का सगायदा मिला है। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का एक अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। हालेलुया। हमारे कलीसिया के अंदर हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु का अनुग्रह प्रभु ने दिया है। हालेलुया। हम वचन के आधार पर, वचन पर हम स्थिरताई में खड़े होना ही है। हालेलुया। मुझे भी बहुत खुशी आए, मैं जितना भी वचन सिखाया, जितना भी बातें मैंने बताया, कोई भी बात अधूरा नहीं हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के साथ खड़े होकर आपके बारे में बोलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हालेलुया। देखो कितनी बात, ये इस वचन के आधार पर दो बातें इधर ही बता रहे हैं। नंबर 1, परमेश्वर ने आपके जीवन में किया हुआ उपकार के बारे में शुक्रगुजारी करना है। नंबर 1। हालेलुया। देखो इस साल से, ये जनवरी से लेकर अभी तक जो प्रभु ने आपके जीवन में किया हुआ तमाम उपकार के लिए आप लोग धन्यवाद करना है। नंबर 2, और दूसरी बात पर विश्वासी लोग आत्मिक बातों पर हमारा कलीसिया का एक असट है। असट मतलब एक क्या बोलते हैं,
है? असत्य को क्या बोलते हैं? ये मेरा असत्य है, मतलब इधर उसका हिंदी वर्ड क्या है मुझे भी पता नहीं। हालेलुया, पता है तो आप लोग कर दो। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी लोग आत्मिक बातों पर इस सभा का एक खंभा है। हालेलुया। ये दो बातों पर पौलुस इस एक ही वचन में और लोगों के सामने सिखाया। प्रभु के लिए, प्रभु ने दिया हुआ हर एक बातों के लिए हमें धन्यवाद करना है। यस, हालेलुया। देखो 2015 में कोरोना आ गया, 2020 में पूरे कलीसिया चर्च बंद कर दिया। हमें भी ये चर्च बंद करना ही पड़ा। हमारा उम्मीद था दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि प्रभु ने हमें सबको बचाया, सबको बचाया। इतना खतरनाक बीमारी से हमारे आसपास के कितने लोग ये दुनिया छोड़कर चले गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपको और मुझे प्रभु ने खड़ा कर रखा है। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद करना है। दूसरी बात पर ये आत्मिक बातों पर हमारे कलीसिया हर दिन आगे आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, पीछे नहीं जाना है। वचन पर, वचन के आधार पर, वचन हमें तब्दीली करता है, वचन पर हमें अनुग्रह मिलता है। ये दो बातों पर है इधर बता रहे। मैं पहले का बात पर कुछ नहीं बोलने के लिए नहीं जा रहे। मैं कई बार थैंक्सगिविंग का मीटिंग में बातें करते ही रहा है। दूसरी बातों पर हम थोड़ा सा, दूसरी बात, परमेश्वर यानी विश्वासी लोग कलीसिया के आत्मिक बातों पर आगे बढ़ना, उसी की बारे में थोड़ा सा चंद बात जल्दी मैं कदम करूंगा। उसके लिए भी एक वचन आप देखिए, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। छोटी सी एक वचन है कि मसीह की गवाही तुम्हें पक्की निकली। हालेलुया। आपकी गवाही, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपने जो कुछ इस कलीसिया के लिए, मेरे लिए आपने देखा, मैंने बोला ना, मैंने केरला में ही था, मैंने भाई जयपाल को नहीं बताया। मैं इधर ही था, जयपाल के घर में सो मीटिंग चल रहा था, गवाही बोलने के लिए टाइम दे दिया, उसने नॉर्मल गवाही बोला। इस बार में उसको पता नहीं था, मैं सुन रहे देख रहे हैं, मैं वीडियो ऑन नहीं किया, मैं ऐसे ही गुप्त में देखना शुरू कर दिया और जयपाल भाई ने बस गवाही शुरू कर दिया। मैं हैरान हो गया। देखो इधर लिखा है कि मसीह की गवाही तुम में पक्की। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति किसी को बोलकर गवाही नहीं सिखाता है। हालेलुया। आपके हृदय के अंदर से ये हालेलुया, आपके मन के हालेलुया विचार से आप गवाही बोलते हैं। आपके आंखों के द्वारा देख कर आत्मा में आप और कोई भी आशीष प्राप्त कर आप गवाही बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये वचन पूरे आप लोगों के लिए। इसका मतलब ये नहीं है आप घमंड में नहीं जाना है। है और देखो पास्टर अंकल ने हमारे बारे में बहुत बोला है, इसलिए घमंड में नहीं जाना है, ठीक है ना। तो प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी गवाही है कि मसीह की गवाही तुम में है।
हालेलुया। आपके जीवन के अंदर मसीह यीशु ने दिया हुआ एक गवाही है। आप दूसरे के सामने हालेलुया बिना डर से, बिना हालेलुया वाद विवाद से बोलते हैं। कितने जी पक्की हालेलुया वो बातें हैं आपके हृदय के अंदर से निकले। ये संत पौलुस विश्वासी लोगों को और बता रहे हैं, आप लोग इस कलीसिया का एक कंबा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासी लोग, भाई बहन लोग, आप लोग प्रभु में बिल्कुल मजबूत रहे। आप प्रभु में बिल्कुल मजबूत रहे, क्योंकि हमारे बीच में एक रिलेशन है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी अच्छी गवाही है, हैं? इधर देखो, सभा के बारे में, कलीसिया के बारे में आपके मन में एक विचार है, एक गवाही है। हालेलुया। मैं एक छोटी सी इसी के साथ छोटी सी एक बात में बताऊं। मैं वीरवार को शाम को इधर पहुंच गया। आते ही काफी बिजी हो गया। आते ही इधर की सारे बातें देखा, क्या करूं कुछ भी पता नहीं है। लाइट पूरे खराब हो गया, माइक के खराब हो रहा है। एक एक आकर बोल रहे हैं ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, सब कुछ ठीक करना है, खूब पैसा चाहिए। मैं डरा नहीं है, घबराया नहीं है। मैं सोचा चलो ठीक है। वीरवार खत्म हो गया। शुक्रवार सुबह करुणा बहन का बेटी सरोज हिमाचल से मुझे फोन किया और उनको शर्म आ गया। बोला अंकल जी मैं कैसे आपके साथ बात करूं, इतना देर से हम बात नहीं कर रहे थे। और क्या, मैं बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चाहे शुक्र में आ गया है। बोलो क्या है? मेरा नानंद बहुत बीमार, ना खाना खा रहे, ना चल नहीं सकता, इतना पेट में दर्द, पता नहीं कौन सा अस्पताल में ले गया और बहुत परेशान है। और मेरा मम्मी ने बोला और आपका पास्टर जी को बोलो थोड़ा प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। उसका मम्मी फिर मेरे साथ बात किया, उनका बेटा बात किया और मैं बोला कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना ही करूंगा, आप विश्वास करो ठीक हो जाएगा। प्रार्थना किया, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु उनको चंगा किया। शुक्रवार को शाम को कोई 9 बजे सरोज फिर फोन किया, बोला अंकल बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा नानंद खाना खा रहे, हमारा नानंद चलना शुरू हो गया, आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत है। मैं बोला मुझे क्या है, आप प्रभु को धन्यवाद करिए। आप कल सुबह आज सुबह ननंद ने फोन किया, उसका ननंद ने फोन कर और रोना शुरू हो गया। बोला पास्टर जी बहुत धन्यवाद, मैं बच गया, मैं अभी खाना खा रहे, अभी मैं चल रहे। उसका मम्मी फोन किया, उनका सरोज का हस्बैंड यानी डेविड, उसने फोन किया। मैं बोला आ जाओ, आप इधर ही आ जाओ, एक बार हमें भी थोड़ा सा पता मिले। हाँ जरूर हम आएंगे, जरूर हम आएंगे। देखो परमेश्वर का एक गवाही है। ये क्यों? ये छोटा एक कलीसिया का प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग मुझे प्रार्थना में याद करते हैं, हमारे पास रंगल को आप हालेलुया आशीष देना है, अनुग्रह देना है, हालेलुया बरकत देना है। इतना किलोमीटर दूर मैं इधर ही बैठ कर उनके लिए प्रार्थना किया। जरा अस्पताल में
में लेकर ही गया है, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभु का आत्मा, इसका कारण, इसका सब कुछ आपका ही है। हालेलुया। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आत्मा मेरे जीवन में उतरता है। हालेलुया। मुझे सामर्थ देता है। हालेलुया। प्रभु का महिमा प्रभु हमें देता। इसलिए पौलुस ने बोला, मसीह की गवाही तुम हो। हालेलुया। अभी हालेलुया उस एरिया में हमारी कलीसिया का और हमारा नाम ऊंचाई हो रहा है। हालेलुया। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ नहीं दिया है। हालेलुया। एक ही प्रार्थना, आमीन। क्यों? हम मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। आगे भी हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना से और पीछे नहीं हटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रार्थना में शक्ति है। अगर आप विश्वास करते हैं तो जो भी मैंने आज बोला है, हालेलुया, आज प्रभु ने कुछ लोगों का खांसी को और गले के प्रॉब्लम को यीशु ने दूर कर दिया है। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु हमारे मध्य में प्रभु देता है। हम विश्वास करें, हम विश्वास से चंगाई, विश्वास से छुटकारा आप ले लीजिए। यस, हालेलुया। हमें देखो, ये गवाही आप है, मसीह की गवाही तुम्हें, और वही गवाही आपका हृदय से निकलता है। हालेलुया। प्रभु आशीष देगा। मुझे ये पक्का विश्वास है, हमारा कलीसिया को परमेश्वर बदल डालेगा। इस साल, नया साल, एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर हमारे कलीसिया के द्वारा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना महान सर्वशक्तिमान प्रभु है हमारा प्रभु। विजय का बीबी आए, देखो, आप सुनना है तो मैं 2 सेकंड इनको दूंगा, 1 मिनट है। हाँ, मैं जाने का पहले प्रार्थना कर प्रभु के हाथ में दिया था। क्या उनको भी पता नहीं था, कैंसर था, बड़े कैंसर हो गया था, और प्रार्थना इधर ही आया, प्रार्थना कर भेज दिया, बोला जाओ, कुछ नहीं होगा, आप जाओ। और शालीमार अस्पताल में गया, डॉक्टर ने बोला इधर नहीं हो सकता है, चंडीगढ़ में जाना है। सब कुछ लिखकर रेफर कर दिया चंडीगढ़ के लिए, 3 दिन का छुट्टी भी दे दिया, अपने घर में भेज दिया। दूसरा दिन शालीमार का बड़ा एक डॉक्टर ने इनका वो कार्ड देखा, उनको बोला आ जाओ मेरे पास। शालीमार में गया और उसने देखा, बोला मैं आपके ये ऑपरेशन में कर दूंगा, चंडीगढ़ जाने का जरूरत नहीं है। उसने अपने हाथ में ले लिया। हालेलुया। प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना महान है। और ऑपरेशन का डेट दे दिया, और मुझे फोन करते ही लगा, मैं प्रार्थना करते ही लगा, इनको मैं हौसला देते ही लगा। सुबह डॉक्टर ने बोला 25,000 रुपया चाहिए, जो किट वगैरह लेना है। ये रोना शुरू हो गया, रिंगू सामने ही था, और बोला घबराओ मत, मुझे फोन किया, बोला आप चिंता मत करो, प्रभु सब कुछ करेगा। इनके पास एक भी पैसा नहीं था, और समय आ रहे हैं, और मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन का पहले 40,000 रुपया इनके हाथ में मिल चुका था। हालेलुया। हालेलुया। ऑपरेशन हो गया, सक्सेस हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, और हमारा प्रभु कितना महान, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप शायद पूछेगा, अगर इतना काम करने का क्या जरूरत है? प्रभु पहले ही प्रार्थना सुनना था, इतना ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं था।
और कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रभु का एक उद्देश्य है उस परिवार के बीच में, इसलिए ये ऑपरेशन हुआ है। हालेलुया। आप लोग कभी भी गलत बातों पर सोचना नहीं है। मेरा भी ऑपरेशन हो गया, बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन हो गया, बचना नहीं बचना है किसी को भी पता नहीं था। पास्टर आंटी भी बहुत रोया, सारे लोग रोए, इधर के काफी लोग फास्टिंग में बैठना शुरू हो गया। मुझे भी कुछ भी पता नहीं है क्या हो रहा है। ये प्रभु का एक योजना है। आप याद कर करके प्रभु ने उनको बिल्कुल संभाला, आशीष दिया, अनुग्रह दिया। इनको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए मैंने बोल दिया अभी समय के कारण है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लिए हम आगे बढ़े। और दूसरी बात पर दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़िए, समय मेरा खत्म होने वाला है। दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय की मसीह की गवाही तुम्हें, नहीं 6 अध्याय दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 10वां वचन। शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान है, परंतु बहुतों की धनवान बना देते हैं। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। कलीसिया का विश्वासी के लिए हालेलुया संत पौलुस बोल रहे हैं, मैं भी आपके बारे में हमेशा ये गवाही बोलते ही रहा है। हालेलुया। आपके पास हालेलुया और रोने के लिए यानी शोक करने वालों में के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करता है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी, मुझे याद है पिछले साल लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। मैंने एक बहन भाई को फोन किया, भाई कुछ चाहिए, आपको क्या चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, सब्जी चाहिए। हमारे विश्वासी लोग क्या बोला, अंकल जी सब कुछ हमारे पास है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखो इधर क्या लिखा है, परंतु बहुतों को शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान है। देखो कंगालों के, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा धन दौलत नहीं है, बहुत धन दौलत इधर बैठे हुए एक भी विश्वासी के हाथ में नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, क्योंकि कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है तो भी मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। ओ कितना अच्छी बात है, कितना अच्छी गवाही है। बेशक आप दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, बेशक आप और फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, आपके पास कुछ नहीं है तो भी बड़े बड़े लोगों के पास आप बोल सकता है हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई भी चीज की कमी नहीं। फिर ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। कुछ नहीं है तो भी सब कुछ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको आशीष देकर आपका घर चला रहे हैं, प्रभु आपका घर चला रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पीछे कभी नहीं हटना है, पीछे कलीसिया नहीं छोड़ना है, कलीसिया के प्यार आप समझ लिया है। हालेलुया। प्रभु में आप बढ़ते ही रहे और लोगों के सामने हम बोलते हैं मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। हालेलुया। हम कंबल देकर, सिलाई मशीन देकर, गाय को देकर घर बनाकर विश्वासी लोगों को चर्च में नहीं लाते। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, है ना मेरे संग? सही है ना राकेश भाई? सही है ना? हमारे पास कंबल नहीं है, हमारे पास गाय नहीं है, हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है। हम देखकर आ जाओ भाई, हमारे कलीसिया में आ जाओ, हम 25 तारीख को मुर्गा खिलाऊंगा, वो भी हमारे पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, है ना इमानुएल? हम दाल चावल खाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे कलीसिया बढ़ जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये खुशी, ये प्रभु का गवाही, हालेलुया। इसलिए हमारे कलीसिया कभी भी और पीछे पीछे नहीं जा रहे, आगे आगे जा रहे। आमीन, हालेलुया। डेली यानी रोजाने का रोटी का बंदोबस्त प्रभु आपको कर दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। टमाटर को 120 रुपया कीमत आ गया, तभी भी टमाटो हम लेकर खाना बनाए। आमीन, हालेलुया। बाकी धनी लोग बोलते, ओ हाय माय मर गया, इतना महंगाई, इतना महंगाई, क्या करूं? 2 गाली प्राइम मिनिस्टर को भी देगा, 2 गाली दुकानदार को भी देगा। हम क्या बोलते हैं? प्रभु धन्यवाद, प्रभु हालेलुया। टमाटो भी हम लेकर खा रहे। कल भाई नरेंद्र ने 80 रुपये का टमाटो लेकर आया, डरा नहीं। क्यों? ज्यादा पैसा है ऐसा नहीं है। हम कंगाल नहीं है, हम कंगाल नहीं है, हम कंगाल नहीं है। इधर बैठे हुए एक भी विश्वासी लोग कंगाल नहीं है। हालेलुया, आपके पास प्रभु ने सब कुछ दे दिया है। यस, हालेलुया, सब कुछ दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक आप किराए पर ही रहता है, कोई बात नहीं, किराए देने के लिए भी पैसा नहीं है तो भी प्रभु उपाय करता है। हमें देखो, हमारे पास सब कुछ है। ये आपका एक गवाही में बोल रहे, पौलुस बोल रहे, तो पौलुस के साथ मैं भी आपके साथ बोल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे भी हम चलेंगे, जल्दी जल्दी मैं बंद करूंगा। और 2 कोरिन्थी 8 अध्याय, तीसरी बात, 2 कोरिन्थी 8 अध्याय 9वां वचन पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया, तो भी हम धनी बन गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम धनी हो। लंगर कलीसिया का तमाम विश्वासी लोग धनी हैं। किसी को भी कोई भी, हालेलुया। हमारे भाई जयपाल ने जूम मीटिंग में एक गवाही बोला था। कहाँ जयपाल? चले इधर ही। आप कितने लोग सुना मुझे मालूम नहीं है। बोला सुना और बोला मेरे पास बड़े मुश्किल से कितना रुपये था? 400 रुपया। वो नेट लेने के लिए भी नहीं होता। फादर ने प्रार्थना किया, बोला अगले हफ्ते में आपको नया गाड़ी मिलेगा। ये हैरान हो गया। तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास करो, तुम धनी है, क्योंकि आपको धनी बनाने के लिए मेरा प्रभु यीशु सूली पर जान दे दिया है। हालेलुया। इधर बैठे हुए एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है। यस, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम मसीह में चल रहे हैं। मसीह की लहू से ये हम ऊंचाई जा रहे हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजते हैं। क्या कंगाल होते तो जाएगा ये काम? कभी नहीं। ये पौलुस कुरिन्थियों का विश्वासी लोगों के लिए ये एक गवाही बोल रहे हैं। मुझे प्रभु ने बोला आज इस वचन आप अपने कलीसिया के विश्वासी लोगों को एक हौसला के लिए देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें सहायता करेगी और प्रभु का महिमा हमारे बीच में होगी। आपको मालूम है 9 तारीख को मैं एक जूम मीटिंग में वचन बोला था। मैं 10 तारीख को जा रहे थे, 9 तारीख को मैंने जूम मीटिंग में एक वचन बोला था। पता नहीं कितने लोगों को याद है वो वचन। मैं अकेले हफ्ते में दोबारा मैं बोलूंगा। बड़ा जबरदस्त वचन है, बहुत जबरदस्त। प्रभु हमें मदद करेगा, प्रभु हमें सहायता करेगा, प्रभु का महिमा हमारे बीच में प्रभु देगा। हालेलुया। आप लोग निरंतर प्रार्थना करें। आप लोग इस कलीसिया का एक बहुत बड़ा खंबा है। प्रभु ने आप लोगों को खड़ा कर रखा है। ये आगे भी प्यार में, आगे भी आप प्यार में ही चले, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं। इसलिए आप लोग कभी भी पीछे नहीं हटना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा इस कलीसिया के अंदर आने वाले दिनों में हमें भी मालूम नहीं है, वो भी मैं बता दूं, क्योंकि प्रार्थना बहुत करना है। किसी को भी पता नहीं है कल का ऑर्डर गवर्नमेंट क्या करेगा, ये सब कुछ बंद करेगा नहीं करेगा, हमें किसी को भी पता नहीं। नया एक वायरस है ओमिक्रॉन, बड़ा खतरनाक वायरस है। और इधर परसों शुक्रवार का अमर उजाला पेपर आप पढ़िए, फ्रंट पेज में लिखा है 117 लोग वैष्णो में जा रहे थे कटरा में, उसमें सबको टेस्ट कर दिया, 5 लोगों को ये बीमारी पकड़ा है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सख्त कर रही है। हमें आगे के लिए क्या होगा, हम अपने आप को संभालें, मास्क पहन कर ही आए। देखो हमारे ये जो जितना ही है, हम अपने आप को बचाओ, क्योंकि ये बीमारी से हमें बचना, ये बीमारी आ गया, बचना बड़ा मुश्किल की बात आ गई। बाहर देश में भी पहुंच गया ये ओमिक्रॉन की बीमारी। अभी ये तीसरा है, चौथा भी आ रहा है, उसका भी नाम डिक्लेयर कर दिया पी। मैं केरला में था, मैं हंसते हंसते मैं बोला ये क्या, कौन सा बीमारी है पी। वो भी पहुंच गया है, वो भी आ रहे, इस तीसरा का चौथा लहर में आ रहे हैं पी, वो भी इससे भी खतरनाक है। आप देखिए, और मिस्रेम से प्रभु के लोगों को छुड़ाने के लिए कितना भी बत्तियां भेजा था, है? ये 10 भी बत्तियां भी हमारे सामने आएगा। अभी 3 तो आ गया है, 14 आने वाला है पी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना आप करते रहो, हम भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें सबको और आशीष दे, अनुग्रह दे, और हमारे वचन पर हम स्थिरताई में
इस कलीसिया को आपने अभी तक इतना ऊंचा कर दिया। हमारे भाई बहन बच्चों का प्यार, प्रभु हमें देखने में, मिलने में आपने मदद किया। हमें तंदुरुस्ती के साथ आपने लेकर आया। हमारे कलीसिया का एक भी व्यक्ति पीछे हटने का, उनका जीवन में कुछ परेशान होने का अवसर नहीं दिया। मैं हर एक बातों पर धन्यवाद करता हूँ। कोयक टीम के लिए भी धन्यवाद। अच्छे गीत गाए, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर गीत गाए। सारे आदर महिमा कोई दे रहे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते।